सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नो पेन नो पेपर सीधे आंसर 105, 135 से 165 का HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 15। आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए आप भी ऐसे ही आंसर देंगे जैसे मैं दे रहा हूं। पहले दोस्तों इसका आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था अपवर्तक निकालना और अपवर्त्य निकालना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे इसको हम कैसे निकालेंगे। इसका मौसा कैसे हमने बताया कि 15 ही होगा। सबसे पहले आप जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? तो 135 में से 105 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 30 आएगा। इसके और इसके बीच का अगर हम घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? देखिए 30 आएगा। अब देखिए जो 30 आया उससे देखिए क्या ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं? तो 30 नहीं विभाजित करेगा, ये भी नहीं। अगर इसमें से सभी संख्याएं विभाजित होंगी तो इसका मौसा या तो 30 होगा या तो इसका फैक्टर होगा। जब नहीं हो रहा है तो 30 का अपवर्तक लिख लीजिए। क्या लिखिए? अपवर्तक लिखिए। तो 30 एक तो खुद 30 से विभाजित होगा, एक क्या होगा? 15 से विभाजित होगा। अब देखिए इसका छोटा बड़ा अपवर्तक क्या है आपका? 15 आया। अब 15 से देखिए ये विभाजित हो रहा है। 15 छक 105, 15 7 135, 15 1 15 विभाजित हो रहा है। तो यही जो 15 आपका क्या होगा? HCF होगा। सीधे नो पेन नो पेपर आ गया आंसर। समझ में आया? अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं कैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मैंने क्या कहा? अंतर निकाला। फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाला। तो इसमें से देखिए दोनों का अंतर कितना है आपका? 30 का ही है। तो 30 आया। 30 तो इसको विभाजित करिए। देखिए विभाजित हो रहा है? नहीं होगा। ये भी इसमें से अगर कोई एक भी संख्या यदि विभाजित नहीं होगी तो आपका मौसा नहीं होगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब अपवर्तक। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो इसमें देखिए 30 का जो फैक्टर है कौन कौन सा? भाई 30 से तो खुद ही विभाजित होगा। एक 15 से विभाजित होगा, एक 5 से विभाजित होगा, एक 10 से विभाजित होगा, एक आपका 3 से विभाजित होगा, एक 2 से विभाजित होगा, एक 1 से विभाजित होगा। अब इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो इस संख्या को विभाजित कर रहा है? तो वो क्या है आपका? देखिए 15 है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, इसलिए 15 आपका क्या होगा? मौसा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरीके समझ में। अब अगला क्वेश्चन है देखिए कि 90, 60, 75, 35 का HCF क्या होगा? मैंने कहा दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनके बीच जो अंतर है सबसे कम हो। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 60 और 75 के बीच जो अंतर है सबसे कम है। कितने का है? 15 है। कितने का अंतर है आपका? देखिए 15 का है। अब जो संख्या आपका आया 15, इससे देखिए क्या सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं? यदि सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो यही इसका आपका मौसा होगा। 15 छक्के 90, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 35 आपका आ रहा है। तो क्या ये 15 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। पूरी संख्या ये तीनों विभाजित हो रही हैं, लेकिन ये संख्या जो है आप लोगों का 15 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए आपका 15 नहीं होगा। अब क्या करेंगे? इसका देखिए फैक्टर निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। तो 15 किस किस संख्या से विभाजित होता है? एक 15 से खुद से होता है, इसके बाद किससे होता है आपका? एक 5 से होता है, एक 3 से होता है, एक 1 से होता है। अब देखिए बड़ा वाला फैक्टर से जो है 15 से ये विभाजित तो नहीं हुई। अब क्या आपका आया? देखिए 5 आया। अब देखते हैं क्या 5 से तीनों विभाजित होती है? तो 5 से ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा। इसलिए आप सभी का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहला तरीका आप लोगों का मैंने बता दिया कि आप क्या करेंगे? इन दोनों जितनी भी संख्याएं हैं सबके बीच देखिए कि अंतर कितना है। जो सबसे छोटा अंतर आपको दिखेगा वो 15 है, क्योंकि इसमें से इसके करेंगे घटाएंगे तो आपका 30 का अंतर आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 15 का अंतर आया। इसमें से अगर इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो आपका लगभग कितना आपका आएगा? देखिए 30 का अंतर आ जाएगा। इसलिए सबसे छोटा अंतर क्या है?
15 का है। अब 15 से देखिए क्या सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं? नहीं विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, इसका अपवर्तक लिखना है। अपवर्तक मतलब फैक्टर लिखना है। फैक्टर वह होता है कि जो संख्या क्या करे, 15 को विभाजित करे। एक 15 विभाजित करेगा, भाई 15 इसमें है ही नहीं। इसके बाद अब इसके बाद इससे छोटा कौन सा फैक्टर है 15 का? एक आपका 5 है, 5 ही है। 5 से देखिए क्या इसको विभाजित कर रहे हैं, तो 5 विभाजित कर रहा है, तो यही बड़ा फैक्टर जो होगा इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एलसीएम निकालने की अगर हम बात करें, देखिए तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं एलसीएम निकालने का। ये बहुत ही आसानी और फास्ट आप लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ऐसी संख्या ले लेना है जो किसी भी एक संख्या को विभाजित करे। जैसे अगर मैं 2 से विभाजित कर रहा हूं तो ये तो विभाजित होगा 45 दूना 90, ये भी विभाजित होगा 30 दूना 60। ये आपका विभाजित नहीं होगा तो इसको सेम टू सेम आप लोगों को लिख लेना है। दोनों जो विभाजित नहीं होगा उसको लिख लेना है। अब आगे बात आपकी आ जाती है, देखिए इसमें देखिए अगर मैं फिर से विभाजित करूं तो ये तो विभाजित नहीं होगा, इसको उतार लेंगे। ये विभाजित होगा आपका कितने से, 15 से। अब अगर इसको करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये आपका विभाजित नहीं होगा। जो विभाजित नहीं होगा उसको हम सेम टू सेम में उतार देंगे, जो विभाजित हुआ उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे आपका आ जाता है, देखिए अब इसमें से कोई नंबर आपका जो है जो 2 से विभाजित होगा तो कोई नंबर नहीं है। तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, 2 के बाद 3 होती है। अब 3 से विभाजित करें तो ये विभाजित होगा, कहेगा हाँ मैं विभाजित होऊंगा, 15 दूना 15 3 45, ये भी होगा 5 3 15, ये होगा 25 3 75, ये क्या आपका होगा 35 नहीं होगा, तो इसको हम सेम टू सेम उतार लेंगे। अब आगे बात क्या आ जाती है, अब क्या 3 से विभाजित होगा, अगर 3 से विभाजित करें तो विभाजित होगा, ये आपका 5 3 15, ये आपका होगा 5 1 5, क्योंकि ये विभाजित नहीं होगा 3 से तो इसको उतार लेंगे। ये आपका होगा नहीं होगा, ये आपका होगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब आगे आपका आ गया, अब इसमें से कौन सी संख्या है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित होगा, तो कोई नंबर नहीं होगा। अब इसमें से अगर मैं आपको क्या आएगा, 5 से विभाजित करेंगे तो ये कटेगा, ये आएगा, ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा, देखिए 5 से कटेगा तो आपका 7 आया। अब देखिए ये 7 और 5 क्या है, दोनों अपने आप में एक नंबर है। 5 से काटेंगे तो आपका ये 1 आपका आया, ये 1 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, ये 7 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम है तो एक खुद से कटेगा। अब इसका जो भी नंबर आया इसका आपस में गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। अगर मैं करूं देखिए तो क्या आएगा, देखिए आपका 5 5 25, 25 और चौके कितना होगा, इधर देखिए 2 दूना के 4, 5 5 25। जैसे देखिए इसको मैं कर लूंगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते कितना होगा आपका, देखिए 3 गुणुत्ते 3 3 गुणुत्ते 3। अब आपका आगे देखिए 5 गुणुत्ते 5 तो होगा आपका, देखिए 5 गुणुत्ते 5 और गुणुत्ते कितना होगा आपका 7 आएगा, ठीक है। तो 5 5 25, 25 दूना 50 दूना 100, इसका कितना आपका देखिए 100 आया। 3 त्रिका 9 7 63, कितना आपका आया देखिए 63, 63 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका 6300। ये जो आपका आएगा 6300, इसका क्या होगा आपका मेरे दोस्तों एलसीएम होगा। ये इसका बेस्ट तरीका है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीका पूछा जाएगा कि 1/3, 2/12, 5/6, 4/27 का लॉस ऐसा है आपका क्या है, एक भिन्न है, इसका लॉस पूछा जाएगा। तो लॉस निकालने का जो तरीका है क्या है मेरे दोस्तों, लॉस निकालने का तरीका यह है, इसका फार्मूला याद कर लीजिए कि ऊपर जो संख्याएं हैं इसको हम बोलते हैं अंश। तो ऊपर की जो संख्या है तो अंश का लॉस, क्या करेंगे अंश का लॉस। अगर लॉस इनका अगर हमको लॉस निकालना होगा तो फार्मूला है लॉस निकालने का कि अंश में जितनी भी संख्याएं हैं उनका लॉस, और नीचे जो ये सभी जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को कहते हैं हर। तो हर का हमको निकाल लेंगे मौस, क्या निकालेंगे हर का मौस। ये आपका लॉस निकालने का ये फार्मूला है। और यदि इन संख्याओं का आपसे पूछ दिया मौस, क्या पूछ दिया मौस पूछ दिया, तो मौस निकालने का फार्मूला है, याद रखिए मौस तो अंश क्या होगा, अंश का मौस। अगर मौस पूछा तो ध्यान रखिएगा, याद रखिए दिमाग में कि ऊपर अंश में क्या रहेगा, मौस पूछेगा तो अंश में क्या रहेगा मौस। अब बचा क्या आपका लॉस बचा, तो हर का क्या हो जाएगा, हर का लॉस, क्या हो जाएगा हर का लॉस। फिर से समझिएगा, यदि ऐसी संख्याएं आ गई, आपका ये हो गया भिन्न, इनका अगर लॉस पूछेगा तो लॉस पूछा, देखिए पूछा क्या लॉस, लॉस को ऊपर रख दीजिए, अंश और भिन्न में है तो अंश और हर में है, तो अंश में क्या रखिए लॉस, लॉस पूछा तो अंश में लॉस, अंश का लॉस। अब बचा क्या मौस, तो हर का क्या हो जाएगा आपका मौस। अगर मौस पूछा तो अंश का क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा मौस, अंश का मौस
बटा के हर का लॉसा। समझ में आया मेरे दोस्तों? फिर से एक बार समझिए कि यदि आपसे लॉसा पूछता है तो ऊपर की जो संख्या है ये सभी अंश हैं, अंश का क्या करेंगे आप लॉसा निकालेंगे। अगर लॉसा पूछा तो अंश में क्या लॉसा, हर में अगर पूछा मौसा पूछा तो अंश का क्या मौसा, बकिया जो भी बचा अगर लॉसा आपका यहां पर हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा मौसा, मौसा यहां हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा आपका लॉसा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो आपसे पूछा, देखिए मैं लॉसा पहले निकालता हूं, किसका, इनका मैं लॉसा निकालता हूं। तो लॉसा निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखिए ऊपर की संख्याएं क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। तो लिखेंगे 1 2 5 4 का लॉस बटा के 3 12 6 27, कितना 3 12 6 27 का मौसा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 1 2 5 4 क्या है आपका, देखिए 1 2 5 4 का आपको क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो 1 2 5 4 का लॉसा क्या होगा, देखिए आपका सीधे होगा आपका 20 होगा, लेकिन फिर भी देखिए आपको काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 1 आपको आएगा, एक ये 5 यहां पर आपका 2 आएगा। फिर 2 से आप काटेंगे, देखिए 1 1 5 1 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो आपका सब 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 सब 1 आपका हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 5 दूना के 10 दूना के 20, तो कितना आपका आया, देखिए ऊपर में 20 आया। अब आपका आया देखिए 3 12 6 27, कितना आपका आया, देखिए 3 12 6 27। इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या आप लोगों को ढूंढना है जिसके बीच का जो अंतर है सबसे कम हो। तो सबसे छोट, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आपका आया, देखिए 3 आया, 3 आया। अब देखिए 3 से देखिए क्या सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यही हो रहा है। तो इसका मौसा क्या होगा आपका 3 होगा। तो 20 बटा के जो 3 होगा इन सभी संख्याओं का क्या होगा, लॉस होगा। इन सभी संख्याओं का लॉस 20 बटा के क्या होगा आपका 3 होगा। और यदि इनका आप लोगों से लॉसा पूछ दिया, क्या पूछ दिया, यदि इनका आपसे देखिए लॉसा पूछा तो हमने निकाल लिया, और यदि इन सब का क्या पूछ दिया, आपका मौसा पूछ दिया, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस दो चीजों को चेंज कर देना है। अगर इनका आपसे पूछ दिया मौसा पूछा तो हम क्या करेंगे, मौसा निकालने के लिए कुछ नहीं, मौसा पूछा तो ऊपर में क्या लिखेंगे मौसा, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए आपका लॉसा। अब देखिए संख्या आपका आया, देखिए 1 2 5 4, इनमें दो संख्याओं के बीच के अंतर कितना है, देखिए 1 और 2 है। अब 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो आएगा कितना, देखिए 1। अब 1 इसका जो मौसा होगा केवल और केवल 1 ही होगा, 1 इसको विभाजित करेगा, 1 इसको विभाजित करेगा, 1 इसको भी करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। तो इसका जो मौसा आएगा आपका क्या होगा 1। अब आपका आया देखिए दूसरी संख्या, देखिए 3 है, 12 है, 6 है, आपका 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ले लेना है आपको, किसको, 27 को। देखिए लॉस निकालने का एक और तरीका समझिए, 27 है, 27 से देखिए क्या ये विभाजित कर रहा है इसको, हाँ ये कह रहा है मैं विभाजित करूंगा। 3 जो है आपका 12 को विभाजित कर रहा है, 3 6 को विभाजित कर रहा है, तो इसको आप काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका आ जाता है देखिए 6, किसका विभाजित करते हैं, देखिए 6 जो है आपका, देखिए क्या आपको 12 को विभाजित कर रहा है तो इसको भी हम काट देंगे। अब जो है 12 क्या इसको 27 को विभाजित कर रहा है, नहीं विभाजित कर रहा है। अब देखिए 12 27 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिए कि 27 और 12 को, अब क्यों नहीं विभाजित कर रहा है, तो 12 में देखिए आपका क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्यों नहीं विभाजित कर रहा है, अगर यहां पर 4 लें और 3 लें तो 3 तो इसको विभाजित कर रहा है, 3 से हमसे काम खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें जो 4 है क्या इसे विभाजित नहीं कर रहा है, तो 4 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 27 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। आपका मान कितना आएगा, देखिए 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूना के 8 2 10, कितना आपका आया 108, कितना आपका आया 108। और यही इसका क्या होगा, मौसा होगा। आपको जो तरीका मैंने बताया, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक और तरीका है, आप इसको ऐसे तभी सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। तरीका क्या है, देखिए कि 3 है, 12 है, 6 है और 27 है। इसका लॉस निकालने के लिए वही तरीका आप करिए, क्या कि 2 से काटेंगे तो ये तो आपका नहीं कटेगा, उतार लीजिए, ये कटेगा 6 से, ये कटेगा 3 से और ये आपका नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या है आपका, देखिए फिर वही तरीका, ये अब किससे कटेगा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। अब देखिए आपका आया कितना, देखिए आपका फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 9। अब फिर किससे काटेंगे आपका, देखिए 3 से काटेंगे 1 1 1 3। फिर आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो आपका 1 आया, 3 3 9 3 27,
27 में फिर इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 27 दूना कितना होगा 54, 54 दूना कितना होगा आपका 108। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब दोस्तों एक तरीके से आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि 3 के घाते 2, 3 के घाते 8, 3 के घाते 12 का मौसा तथा लसा ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपको क्या ध्यान देना है कि मौसा निकालते वक्त क्या ध्यान देना है कि मौसा निकालते वक्त देखिए यहाँ पर 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर 3 की अधिकतम घात 8 है, 3 की घात 12 है। तो 3 जैसे यहाँ पर 3 है संख्या, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 की सबसे कम घात कौन सा है, देखिए ये है, तो यही आपका क्या होगा, मौसा होगा। क्या होगा, यही आपका क्या है, मौसा होगा। और लौसा यदि आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें से देखिए इसमें भी 3 है और ये दोनों देखिए अगर 3 है तो सबका 3 होना चाहिए, अगर 4 है तो सबका 4 होना चाहिए, नहीं तो आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है, देखिए 12 है, तो 3 घाते 12 ही इसका क्या होगा, आपका लौसा हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है कि 2 संख्याएं जैसे 12 है और आपका मान लेते हैं आपका 18 है, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा, क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा और इन दोनों संख्याओं का जो लौसा होगा, उसका जो गुणनफल होगा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब जैसे 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आएगा। कहने का मतलब 12 का अगर मैं 18 में गुणा करूंगा तो जो मान आएगा वही मान बराबर होगा इन संख्याओं के मौसा के और इन संख्याओं के लौसा के गुणनफल के बराबर। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 12 में यदि मैं 18 का गुणा करूं, किसमें, 12 में यदि मैं 18 का 8 दूना के 16 के 6, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 2 10, 1 11 के 1, 1 एकम 1 1 2, 216 आया। इन दोनों का जैसे गुणनफल आपका आया कितना, देखिए 216 आया, बराबर इन दोनों का मौसा देखिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने हैं, 6 है। 6 देखिए क्या इसको विभाजित कर रहा है, इसको कर रहा है, तो इसका मौसा कितना होगा, आपका 6 होगा। अब लौसा देखिए, लौसा कितना है आपका, देखिए 18 है। 18 क्या 12 को विभाजित कर रहा है, भाई 18 को क्या 12 विभाजित कर रहा है, नहीं होगा, इसका मल्टीपल देखिए 18 दूना कितना आपका आएगा, देखिए 36 आएगा। 36 आपको 12 3 36 कर रहा है, तो 36 इसका क्या होगा, आपका लौसा हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करिए, देखिए 6 6 के 36, 6 3 के 18, 3 21, 216 आया। देखिए तो ये इधर देखिए आपका, इधर देखिए, तो दोनों 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है इन संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। अब चलिए आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है कि 2 संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के। एक संख्या आपका दिया है, कितना है, 77 है, मान लेते हैं a दिया है, आपको b ज्ञात करना है। मौसा दिया है आपका 11, लौसा दिया है 693, आपको ज्ञात करना है। तो 11 सते कितना होगा, 77 होगा, तो b बराबर कितना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 9 कितना आपका होगा, 63, 6 हो जाएगा, 7 9 63, तो b का मान कितना आपका आ जाएगा, 99 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से क्या हो, पूर्णतः व्यक्त हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटी से छोटी जैसे ही संख्या बोले आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको लौसा निकाल लेना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, लौसा निकाल लेना है। तो आपको क्या करना है, देखिए कि 16, 24, 36 और 54, और किसका करना है, 54 का आप क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, देखिए स्मार्ट तरीके से अगर आप इसको काटें तो देखिए ये तो देखिए सब 2 से कट रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि 4 से काटिए, 4 से काटिए, देखिए कौन कौन सा कट रहा है। 4 के बाद अगर आप कोशिश करिए 8 से काटिए। स्मार्ट तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। पहले मैं आसानी से बताता हूं, 2 से ही मैं काटता हूं। इसको काटेंगे तो आपका 8 होगा, ये आपका 12 हो जाएगा,
ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। फिर 2 से आप काटेंगे तो आपका 4 होगा, ठीक है। ये आपका 12 होगा, ये आपका 18 होगा, सॉरी काटेंगे 2 से तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अब जब फिर आप 2 से काटेंगे देखिए तो यहां पर आपका क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तो आपका कटेगा नहीं, सेम का सेम उतारेंगे, ये आपका नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, फिर 2 से आप काटेंगे तो आपका होगा 1 3 9 27। अब देखिए अगर मैं 27 से काटूं, जैसे मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, या फिर आप 3 से काटेंगे तो आपका 1 1 3 और यहां पर 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे देखिए तो 1 1 1 और 1, यहां पर कितना आपका आएगा देखिए 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका देखिए 1 1 1 1 आपका आया। लेकिन इतना देखिए आपका, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं तो इतना करने में आपको टाइम लगेगा। इसको आसानी से काटने का तरीका ये था कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैसे आपका था देखिए 16 था, 24 था, 36 था, 54 था। इसमें देखिए आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 16 है। कौन सा नंबर है आपका, देखिए 16 है। तो आप क्या करिए, देखिए 16 से काटिए भाई। ऑब्वियसली है कि आपका 16 से अगर आप काटेंगे तो देखिए ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब 16 में देखिए आपका 24 में अगर आपको देखा जाए तो क्या आपका ये नहीं है, 8 नहीं है। अगर आप काटेंगे देखिए तो ये, अगर इसका अगर मैं फैक्टर करूं, ठीक है, तो 8 आएगा और आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 16 जो है, 16 को 8 से विभाजित कर रहा है, बचा कितना आपका आया, 3 बचा। तो आप क्या करिए, देखिए सिंपल बात तरीका है, देखिए आपका जो बचा इसमें ऐसा देखिए, इसमें से ऐसा नंबर आपको देखिए 24 तो इसे कट नहीं रहा है, या फिर 16 से कट नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, 24 में ऐसा कुछ फैक्टर है जो क्या कर रहा है, इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या है, देखिए इसमें आपका देखिए अगर मैं करूं, देखिए 8 त्रिका 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 जो है इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए 3 को क्या करिए आप यहां पर उतार लीजिए। अब 36 में अगर आपको देखा जाए, अगर आप 36 में देखें तो आपको देखने में, यहां देखिए 36 में भी आप देख रहे थे, देखिए 18 आ रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 9 और 9, तो इसमें देखिए 2 बार, जैसे कि इसको अगर 36 को अगर आप देखें तो इसमें देखिए 4 है और 9 है। 9 तो इसको विभाजित नहीं हो पाएगा, 4 लेकिन क्या होगा, इससे चर्चा के 16 हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा। तो 9 को आप क्या करिए, उतार लीजिए। यहां पर 9 को मैंने उतार लिया। अब 54 में आपका देखा जाए तो सिर्फ देखिए 27 दूरा 54 होता है, और सिर्फ 2 ऐसा है जो क्या है, इससे विभाजित, जो 2 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप 27 को कर लीजिए। अब अगर मैं 27 से विभाजित करूं, ठीक है, अगर मैं आप 27 से विभाजित करूं तो ये तो कट जाएगा भाई, 3 9 27, ये भी कट गया, यहां पर भी 1 आ गया है, आ जाएगा। ये 9 है, 9 त्रिक 27, 9 भी कट गया, ये भी 1 आ गया, 27 आपका आ गया। देखिए 27 से कम 27। तो आप सीधे स्मार्ट तरीके से, ये देखिए एक बार में नहीं होगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका हो जाएगा। अब इसमें आपको सीधा क्या करना था, गुणा कर लेना था। तो गुणा करिए, देखिए कितना का, देखिए 27 में आपको 16 का गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 के 42 के 2, हासिल आपका 3 हो जाएगा, सॉरी हासिल आपका 4 हो जाएगा। 6 दूना के 12 और 7 एक कम 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 के 3 आपका हो जाएगा, हासिल 2, 2 एक कम 2 2 4, 432 आया। इन सब का जो लौसा आपका आया देखिए 432 आया, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या बोल रहा था ये कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 36 व 54 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मैंने इसका पहले क्या निकाल लिया, लौसा निकाला। लौसा निकाला तो आपका आया कितना, 432। अब देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो जब 5 अंकों की आप छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे, 1 लिखिएगा और उसमें क्या करना है, आपको 0 लगाना है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखिए। अब 5 अंकों का लिखना है तो अब कितने 0 लगाएंगे भाई, एक अंक तो आपने लिख लिया, 1, अब कितने अंक लगाएंगे, 4 0 आप क्या करिए, लगा लीजिए। इतना लगा, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन आपको क्या करना है, अब इस संख्या से इस 432 से भाग देना है। यह देखना है कि क्या यह जो संख्या है इसे पूर्णतः विभाजित है, नहीं विभाजित है। अब जब नहीं विभाजित होगी, देखिए तो आपको पहले भाग तो देना है। तो चलिए मैं भाग दे देता हूं। तो 432 से अगर मैं इसमें भाग दूं तो कितना बार में आपका, 2 बार में जाएगा भाई, ये 2 ही बार में जाएगा, क्योंकि 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 दूना के आपका कितना हो जाएगा, 4, 3 दूना के कितना होगा आपका 6, 4 दूना कितना आपका होगा 8, ठीक है। अब इसमें से देखिए 10 में से आपका 4 जाएगा तो कितना आपका आएगा, देखिए 2,
9 में से 6 जाएगा तो आपका 3, यहाँ पर आपका आएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो आपका 132 आया, यहाँ पर 0 लगा देंगे। कितनी बार में आपका जाएगा देखिए 3 बार में जाएगा। 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका 6, 3 3 का कितना हुआ 9, 4 3 कितना हो आपका 12 हुआ। अब अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना आपका आ जाएगा देखिए, अब क्या आपका आ जाएगा देखिए, इसमें से अगर मैं घटाऊंगा 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आया देखिए 12, कितना आया मेरे दोस्तों आपका 12 आया। तो 12 आपका 11 आएगा, 11 में से अगर 9 घटाऊंगा तो 9 2 11, आपका आया कितना देखिए 24 आ रहा है, ठीक है। इधर तो पूरा आपका हो गया, ठीक है। अब ये जो 24 है, अब जरा समझिएगा, अगर मैं इस छोटी से छोटी संख्या में क्या करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं ये जो छोटी से छोटी आपकी संख्या है 5 अंकों की, अगर इसमें यदि मैं 24 को घटाऊंगा तो ये क्या आपका बन जाएगा देखिए 4 अंक का बन जाएगा। कितने अंक का बन जाएगा 4 अंक का बन जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि जब ऐसा बन जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है देखिए कि इसमें से 24 घटा दीजिए, इसमें से 24 घटा दीजिए। 24 घटाने के बाद आपका देखिए कितना आता है, पहले आप घटा लीजिए। तो जब इसमें से आप 24 घटाएंगे देखिए आपका 24 जब आप घटाएंगे तो इसमें से अगर करेंगे देखिए तो आपका 10 में से 4 जाएगा तो कितना आपका आएगा 6 आएगा। और यहां पर आपका आएगा देखिए कितना आपका आएगा देखिए 1 मिनट 9 में से आपका 2 जाएगा तो कितना आपका आएगा देखिए 7। और यहाँ पर देखिए आपका 9 हुआ, यहाँ पर भी आपका 9 हुआ, तो 9976 हुआ, 9976 हुआ। अब यह जो संख्या है, अब 9976 जो संख्या है वो आपका 432 से पूर्णतः विभाजित तो है, लेकिन यह 4 अंक की है। और इसने पूछा कितना देखिए 5 अंकों की, तो कुछ मत करिए, इसमें 432 आप क्या करिए जोड़ दीजिए। तो 6 2 कितना आपका होगा 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 9 4 13 1 14 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। 10,408 कितना 10,408। तो इसमें से आपका देखिए कौन सी संख्या है जो देखिए 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, और 9 4 13 1 14 के 4, 9 1 10, 10,408। इसमें से आपका आ नहीं रहा है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर है, कहीं हमने गलत तो नहीं किया है। भाग दे करके देख लेते हैं। 4 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, तो आपका 10 में से 4 जाएगा, 10 में से सॉरी यही तो गलत है, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका, यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 6 हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, अब आपका देखिए सही है। अब आपको क्या करेंगे देखिए, अब आपको क्या करना था देखिए, इसमें 3 बार में आपका आ जाएगा, तो आप घटाएंगे देखिए तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 में से ये आपका हो जाएगा 64। कितना बचा आपका दोस्तों 64। तो आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर आप कितने घटाएंगे, आपका 64 घटाएंगे। कितना घटाएंगे आप 64 में क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से आप क्या करेंगे 64 घटा देंगे। 64 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा देखिए। अब इसको घटाने के बाद आपको चेक करना है कि कितना आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर जब 64 घटाएंगे इसमें से, तो देखिए 10 में से 4 गया आपका 6 आया। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 6 गया, कितना आपका होगा 9 में से अब 6 जाएगा तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, है कि नहीं, आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9 और 9, अब इतना आपका आया। अब देखिए इतना आपका आया, लेकिन ये कितने अंक में 1 2 3 4 अंक में है। तो जब इतना आपका आ रहा है तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, उसमें 432 जोड़ देना है। तो 6 2 8 3 3 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 9 4 13 3 3 6 हो जाएगा, 9 4 13 कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 3 3 6 हो जाएगा, और 9 4 13 के 3 9 1 10, 10,368। तो 10,368 कौन सा हो जा रहा है देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लॉस 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका थोड़ा सा एक आप लोग नियम समझ लीजिएगा। ये होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है देखिए, तो भैया 3:4 के अनुपात में संख्या क्या है, 3:4 के अनुपात में है। तो एक बार नहीं कई बार मैंने बताया था, जैसे संख्या आपका 12 है और दूसरी संख्या 8 है। जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो इन दोनों में जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो संख्याएं कट जाती हैं। जैसे अगर मैं 12 का करूं तो देखिए 3
गुणुत्ते आपका 4 कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 2 गुणुत्ते 4। तो इन दोनों में देखिए 4 आपका क्या है, कॉमन है, तो कट गया, 3:2 आया कि नहीं आया। तो उस तरीके से इनमें जो संख्याएं होंगी दोनों में रही होंगी वही तो कटी होंगी। तो मान लेते हैं कि भाई माना जो संख्या है आपका 3x होगी और क्या होगी, तथा क्या होगी आपकी 4x होगी। अब यहां पर आप लोगों को एक विशेष ध्यान देना है, बात यहां पर एक बात देना है कि इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या तो आपका 4x होगा, बड़ी संख्या जो है आप लोगों की 4x होगी। लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसका एक फार्मूला होता है कि लॉसा जो बराबर होता है, क्या होता है ध्यान रखिएगा, लॉसा बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का अनुपात है उसका गुणनफल। जैसे 3 और गुणुत्ते कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों में जो संख्या कॉमन थी, तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या थी, देखिए x थी, उसका गुणा कर देते हैं और यही आपका क्या हो जाता है, आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉसा कितना दिया, देखिए आपका 84 दिया है, मैंने 84 कर लिया, बराबर 3 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते x का मान आपको ज्ञात करना है, तभी तो आप बड़ी संख्या को निकाल पाएंगे। तो x का मान निकाल लेंगे, 4 3 कितना होगा 12 7 84, ये 4 3 आपका 12 आएगा, 12 7 84। तो x का मान कितना आपका आया, देखिए 7 आया। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा 28। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कि संख्याएं 425 तथा 476 का मौसा है। यहां पर आपका एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि यहां पर 425 और 476 का करने लगे, इसके डिफरेंस निकाल करके करने लगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है थ्रू द ऑप्शन के जरिए करना। इसको काटिए, देखिए 4 से देखिए विभाजित हो रहा है, देखिए 4 एकम 4, देखिए यहां से देखिए आपका 25 है तो 4 से ऑब्वियसली आपका विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है। अब जरा समझिएगा, अगर 4 से विभाजित नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इस यहां तो 5 है लेकिन यहां पर 6 है, तो 5 से विभाजित नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए आपका किससे, या तो 51 होगा या तो 17 होगा, ठीक है। अब 51 से इसको विभाजित करके देख लेते हैं भैया। तो 51 से अगर विभाजित करेंगे देखिए तो कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए पहले इसको चलिए इसी को करते हैं। देखिए तो 425 में हमको क्या करना है, देखिए 51 से हमको विभाजित करना है, तो ये आपका कितने बार में आपका जाएगा, देखिए आपका 5 बार में जाएगा। 5 बार में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, चलिए 5 बार में 7 बार में करते हैं, ठीक है। 7 बार में करेंगे, देखिए 7 एकम आपका 7 आ जाएगा और 7 पचे 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 357 आपका आएगा। देखिए 9 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, इसका मतलब ये 51 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये विभाजित किससे होगा, 17 से विभाजित होगा। वो हमने कैसे किया, देखिए कि जब मैं यहाँ पर देखिए 5 पहले कर लेता हूं, क्योंकि 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, ठीक है। अब जब ये इसको नहीं विभाजित कर रहा है तो इसको विभाजित करे चाहे ना करे, क्या मतलब है, जब ये 51 इसको ही नहीं विभाजित कर रहा है तो मौसा कैसा, मौसा वही होता है जो दोनों को विभाजित करे। तो आपका बचा 17। अब 17 में आप खटाखट के अगर आपको करके देख लीजिए, आपका 17 से सबसे पहले आप छांटना सीखिए। अगर छांटना सीख जाएंगे तो आंसर तुरंत थ्रू द ऑप्शन आप सेकेंडों में निकालेंगे मेरे दोस्तों। अब इसको देखिए अगर मैं करूं, देखिए 17 दूना कितना होगा आपका, देखिए 34 हो जाएगा। अब आपका करेंगे, देखिए 12 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 12 8 4 12 यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हाँ 12, इसके बाद आपका 85 आएगा, 17 पचे 85, देखिए इसको तुरंत काट रहा है कि नहीं यार। इसमें भी करेंगे, देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा। देखिए 47 में से अगर आप 34 घटाएंगे तो देखिए 7 में से 4 जाएगा, आपका कितना आएगा, देखिए आपका 3 आएगा क्या, और यहाँ पर देखिए आपका 1 आया, 35 आपका 36 हो गया, ठीक है। तो 17 6 का 102, 17 7 109, 17 8 136 काट रहा है कि नहीं काट रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप थ्रू द ऑप्शन कोशिश करिएगा तुरंत ऑप्शन से, ये नहीं कि इतना निकालने में आप लोगों को टाइम लगेगा। थ्रू द ऑप्शन निकालिए खटाक से। सबसे पहले ये नहीं, अगर इससे कट रहा है तो चलो ठीक है, नहीं यही नहीं कि कट रहा है तुरंत इसी को ऑप्शन मार देंगे, नहीं, उससे बड़ा नंबर देखिए, कहीं बड़े नंबर से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक आप लोगों को मैं डिटेल में बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए संख्याओं 90 60 75 तथा 35 का लॉसा। लॉसा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर पहला तरीका तो आप अगर चाहें, देखिए कि 90 60 75 और 35 का आप निकालें इससे भाग विधि से। इससे आसान और बेस्ट तरीका ये है मेरे दोस्तों, थ्रू द ऑप्शन आप जाइए। क्या करिए, थ्रू द ऑप्शन जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कि सबसे बड़ी जो संख्या 90 है उसी को ले लीजिए, ठीक है। क्या करना है, 90 को ले लीजिए और उसमें से भाग दीजिए कि कौन कौन सी संख्या आपकी कट रही है इससे, ठीक है, बड़े वाली संख्या से। 90 से देखिए ये आपका 9 3 27, ये आपका कट जाएगा, तो आपका ये एक ये हो सकता है, देखिए 9 7 63, देखिए ये आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
अभी हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसमें करेंगे तो 9 × 27, 9 चौके 36 आपका होगा। 36 और 6 कितना होगा आपका, देखिए 36 और 6 कितना होगा, 42 होगा। 65 होगा, 65 होगा कि नहीं होगा। अब 65 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका लॉस नहीं हो सकता है। अगर इसको काटें, देखिए 9 × 27, 27 पूरा कट गया, आपका 50 आया, तो क्या 50 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब आपका छाटना सीखिए मेरे दोस्तों, ना ये होगा ना ये होगा। अब इसमें और इसमें से आपका कोई ना कोई आपका एक लॉस है, तो सबसे पहले हम इसको चेकआउट करते हैं। अब देखिए इससे विभाजित है, तो देखिए इससे विभाजित करके देख लीजिए, तुरंत अगली वाली संख्या से विभाजित करके देखिए। 6 से अगर मैं विभाजित करूंगा, देखिए कितना होगा, देखिए 6 × 18 होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 और 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा। देखिए आपका जैसे अगर मैं करता हूं, देखिए तो 2700 को अगर मैं 6 से करूं तो कितना होगा, 6 चौके 24 होगा, 6 चौके 24 आपका हो जाएगा, 24 हो गया, तो 24 और 3 कितना 30 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। इसका मतलब ये भी आपका कट रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी हो सकता है, अभी भी ये भी हो सकता है। अब चेकिए 6 9 63 दोनों कट रहा है, अब क्या करना, इससे चेक, अब अगले वाले से चेकआउट करिए 75 से। अब 75 को क्या करिए, फिर 2700 में या फिर 35 से आपके वाले चेक करिए, इसको छोटे वाला जो है उसे चेकआउट करिए। इससे विभाजित हो गया। अब देखिए लॉसा अगर होगा वो, तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो 35 से करके देखते हैं। देखिए 27 को, तो 35 से अगर मैं क्या करता हूं, 27 को 35 से करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 35 दूना 70 दूना 180, आपका 8 बार में कर लेते, तो 8 पंचे 40, 8 तरीके 24 और 24 25 26 27 आपका आ रहा है 270। इसका मतलब कि ये भी आपका इससे कट रहा है। और इसको भी अगर आप काट करके देखिए, 6 3 आपका कितना आएगा, आपका 00 आ रहा है। तो इसको क्या करना, फिर आपको 35 से काटना है, ठीक है। तो 35 एक कम 35 हो जाएगा, है कि नहीं। आपका करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 13 आपका हो जाएगा। देखिए तो 9 5 13, सॉरी 8 5 13 होगा, ठीक है। 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आपका आएगा 2, आपका हो जाएगा यहाँ पर 280 हो जाएगा। अब अगर मैं करूं, देखिए तो 8 बार में इसको ले जाता हूं, देखिए तो 8 पंचे 40, 8 तरीके 24 और 4 28, इससे भी आपका कट रहा है। अब बचा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, आपका बचा आप देखिए 75। अब किससे बचा, देखिए अब हम 75 से काटेंगे और इसमें से जो संख्या अगर कट जाएगी, ठीक है, वही आपका संख्या, जो अगर ये भी कट जाती, दोनों कट जाएगी, अगर ये कटेगी तो यही लॉस होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, और ये कटेगी तो ये आपका होगा। तो आपका 2700 है, उसको हमको किससे काटना है, देखिए 75 से काटना है। 75 से काटिए, तो 75 का करेंगे, देखिए तो कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए 3 बार कर लेते हैं, हाँ 3 बार कर लेते हैं। देखिए तो 5 3 15 के 5 और 7 तरीके 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 23, ठीक है। 5 3 15 के 5 और 7 तरीके 21 1 22 आपका होगा, कितना होगा आपका 22 होगा। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, ठीक है। अब आपका देखिए आपका कितना बचा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा। अब आपका आया 45। अब देखिए 450 करेंगे। अब देखिए कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए अब 8 बार में जाएगा तभी तो आपका 0 आएगा। एक ऐसी संख्या जिसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 बार में, 8 पंचे 40 के 0, 8 सत्ते 56 आपका आ गया। इसका मतलब कि ये नहीं होगा, आपका श्योर है यही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा मेरे दोस्तों, बी हो जाएगा। तो आप निकालने से अगर आपके पास है तो बेहतर है कि आप जल्दी में क्या करिए, थ्रू द ऑप्शन करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को हटाइए, मतलब कौन सा नहीं होगा। जब वो नहीं हुआ तो आपका जो होगा बचा यही होगा। इसका मतलब कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही आप लोगों का लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा मौसा 12 है तब संख्या होंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए लॉसा नहीं दिया है, अगर लॉसा दिया होता तो हम क्या करते, इन संख्याओं में का और उनटू यक्स बराबर कर देते तब आप निकालते, लेकिन यहां पर मौसा दिया है। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे संख्या अगर 1:2:3 के अनुपात में होगी तो इन तीनों संख्याओं में जो संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, वही संख्या कटी होगी, वही संख्या तो कटी होगी। और मौसा आपका दिया है इन तीनों संख्याओं का, किसका, इन तीनों संख्याओं का मौसा दिया आपका 12। इसका मतलब कि तीनों संख्याओं में 12 कॉमन रहा होगा तभी तो 12 कटा है। इसका मतलब कि इनका जो मौसा दिया है वही संख्या कटा है। तो आपको क्या करना, बस इसका इसमें गुणा करना, 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 24 36 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लॉस
462 हो तो इनका मौसा आप लोगों से पूछ रहा है। तो भैया संख्या क्या है, देखिए 6:11 के अनुपात में है, ना कि संख्या आपका है। तो संख्या मानेंगे कि क्या है, एक संख्या क्या है 6x है और दूसरी संख्या क्या आपका 11x है। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब कह रहा है, अब जरा बताइए, एक संख्या अगर 6x है दूसरी संख्या 11x है तो इनका मौसा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, वही संख्या क्या होती है, मौसा होती है। तो इन दोनों में कॉमन क्या x है, तो मौसा आपका क्या होगा, आपका x हो जाएगा। और लौसा आपका दिया है, तो आपका फार्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं का मौसा बट गुणते इन संख्याओं का लौसा, यही होता है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्या क्या आपका देखिए 6x है और क्या है आपका 11x है, बराबर इन संख्याओं का मौसा x है और लौसा कितना है 400 आपका 62 है। एक x से आपका एक x कट गया है कि नहीं, 6 से अगर इसको मैं काटूंगा देखिए तो 6 सते आपका 42 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, 6 सते 42 77 हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे तो 11 सते 77, तो x का मान कितना आपका आया 7 है और x क्या है इसका देखिए मौसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का टेट हो चाहे सीटेट हो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएगा। तो दोस्तों आज जो है आप लोगों का जो लौसा और मौसा का चैप्टर है वो आपका खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।